अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स में खुश आमदीद कहता हूं। आज 16 फरवरी 2026 है और आपको पता है कि सोल्जर स्पीक्स में हम वो बातें करते हैं, वो खबरें लेके आते हैं जो कोई और नहीं, या तो उसके ऊपर बात नहीं कर सकता या ला नहीं सकता। और उन मौजूआत के ऊपर बात करते हैं जिनका असर आपकी जिंदगी के ऊपर बराह रास्त होता है। इसी सिलसिले के अंदर आसिम मुनीर इस वक्त, जिसको आसिम यजीद कोई कहता है, कोई मुनीरा मिस्त्री कहता है, बहुत से नाम बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें जो है इस वक्त जो हरकतें कर रहा है उसका इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर जो नजर आ रहा है, जो ऑप्टिक्स हैं वो ये हैं कि बहुत शदीद डेस्परेट है आसिम मुनीर। उसके हाथ पैर फूले में और दिहाड़ी के हिसाब से एडहॉक बेसिस के ऊपर आसिम मुनीर चल रहा है कि यार मैं किसी तरह कुछ भी करके इन लोगों के जो पेटों के अंदर फौज के और जर्नलों के लिए डॉलर लेके आ जाऊं, नहीं तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। विजिबली ये चीज नजर आ रही है कि इनकी जान निकली हुई है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जाहिर बात है कि ओरिजिनली प्लान सितंबर 2025 में मैंने आपको बताया था कि सदर ट्रंप से इसने जाके वादा किया कि मैं अफगानिस्तान आपके लिए कंट्रोल करूंगा और चाइना को अफगानिस्तान में नहीं आने दूंगा। ये वादा इसने किया था और जो कि ये वादा पूरा नहीं कर सका, क्योंकि अफगानी जो है वो किसी सूरत भी, वो तो उन्होंने रशिया को नहीं छोड़ा, अमेरिका को खुद नहीं छोड़ा, तो ये कहां से चाचा जाके जो है ये काम कर लेगा? तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये जो ड्रामा कर रहा है। लेकिन उसके बाद इसने जो दूसरा वादा किया कि मैं गजा में पीस फोर्स भेजूंगा, उसके बाद फौरी तौर के ऊपर हमें यह पता चला कि पाकिस्तान आर्मी की जो पल्स रिपोर्ट है, जिसकी वेरिफिकेशन मुख्तलिफ सहाफियों की तरफ से भी आई और मुख्तलिफ सतह से जो वेरिफिकेशन आई, कि जो पल्स रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जनाब ये किसी सूरत भी आपका जो है वो फौज गजा जाए, इसके ऊपर ना तो मुल्ला क़ुरैशी राजी है, मैं अशरफी जैसे डॉलरी मुल्लों की बात नहीं कर रहा, वो भी राजी नहीं है, वो भी बकवास ये डॉलरी मुल्ले भी करते हैं इसके ऊपर, वो मानते नहीं है, आसिम यजीद के साथ ऑन बोर्ड होने पे तैयार नहीं है। लेकिन मेन इनको इशू ये बना कि जनाब कोर कमांडर्स ने, कोर इंटेलिजेंस बटालियन के सीईओज ने बताया कि सर अगर आप ये काम करेंगे तो ये हमारी जड़ों के अंदर जाके बैठ जाएगा ये मामला, और ये काम मत कीजिए, किसी सूरत मत कीजिए। इंतहाई शिद्दत के साथ जो पल्स रिपोर्ट थी वो कोर कमांडर्स ने भी बताई। और ये आसिम मुनीर जो है, इसका मसला ये है कि ये अपने होशो हवास, इमरान खान इसको ज़हनी मरीज कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि ये ज़हनी मरीज जो है ये अपने होशो हवास खो देता है और ये लोगों की साथ बहुत ज्यादा शदीद बदतमीजी करता है जी, और लोगों को पड़ पुड़ जाता है आगे से, और बिल्कुल अपने होशोबाज सिर्फ और सिर्फ अगर ये जो है मुस्कुराता है कहीं पे जाके, तो जब ये मरियम नवाज के साथ नजर आता है तो वहां पे ये मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कुराहट की बहुत सी वजूहात हैं जिनके ऊपर बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, और हम भी आपको बहुत सी जो चीजें हैं वो सामने रखते भी रहे हैं, मजीद भी सामने रखेंगे। लेकिन इसके अलावा आम फौज के साथ जब ये बात करता है तो इसकी भूथी फौरन जो है वो इसकी जगह तब्दील होकर ये बन जाती है, और ये इसलिए इससे बात करना भी बड़ा मुश्किल है। तो इससे बात करने के लिए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा और मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसके ओटीएस बडीज हैं। और ये सूबेदार फतू खान से बात करने के लिए इनके बडीज को इस्तेमाल करके कहा जाता है कि इसको बताओ कि ये करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये अब इसने प्लान आगे से क्या बनाया, जब इसको बताया गया कि गजा के अंदर फौज नहीं जा सकती, तो प्लान जो सामने आया और मुसद्दिका प्लान जो है, जो इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से, मैंने आपको 28 जनवरी को बताया बाकायदा तौर के ऊपर कि इनका क्या प्लान है, कि ये हर सूरत के अंदर जो है ये अब हालात खराब करेंगे पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर भी, और पाकिस्तान के अंदर भी ये हालात खराब करेंगे। ये मैंने आपको 28 जनवरी को बता दिया था, इसमें किसी किस्म का कोई शक तो नहीं है ना जी किसी को। जब मैंने आपको बता दिया था 28 तारीख को, तो हू बहू उसी तरह 2 दिन बाद पहले बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब हुए, और उसके बाद आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर धमाके शुरू हो गए, और बताया जाने लगा कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो है अगवा भी इसके फौजी किए गए। लेकिन चीजें छुपाई अब जा रही हैं, उनके ऊपर बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जब एक स्टोरी बाहर आ जाती है, और एक जाहिर बात है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तौर के ऊपर जब स्टोरी बाहर आ जाती है, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी तो मॉनिटर कर रही होती हैं कि क्या बातचीत हो रही है, तो उस सूरत हाल के अंदर जाहिर बात है रिपोर्टिंग होती है मैसिवली, और इस यहाँ पे भी रिपोर्टिंग हुई
अमेरिका अमेरिका तक भी बात उसी दिन पहुंच जाती है कि जी ये अंदर खाते ये कहानी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास अपनी सोर्सेज होती हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ ये चैटर चल रही है, बिकॉज इनकी जितनी भी इंटरनल कम्युनिकेशन है वो तो इनको लगता है कि मॉनिटर नहीं हो रही, वो तो अमेरिका भी मॉनिटर करता है, इंग्लैंड भी करता है, चाइना भी करता है, हर कोई मॉनिटर करता है। इनकी अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी है कि ये उसको सेव कर लेंगे। इनको लगता है कि इनक्रिप्टेड गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई भी चीज इनक्रिप्टेड नहीं है डिजिटल स्पेयर के अंदर, डिजिटल स्पेक्ट्रम के अंदर। इनको लगता है कि इन्होंने जो है वो लगा दी है अगर फाइबर ऑप्टिक्स, तो इनकी फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर कोई घुस नहीं सकता। हर कोई घुसा हुआ है इनकी फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, इनके अंदर भी घुसा हुआ है। इनकी तमाम कम्युनिकेशन जो है वो, या अगर तो नहीं भी पकड़ी जाती तो अंदर जो है वो बाहर लोग खुद बता देते हैं, जासूस बैठे हुए जो ट्रेनिंग ही बाहर से लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो, जाहिर बात है कि उनको वहां पे रिक्रूट तो किया जाता है। तो अब बात यह है कि ये बात बाहर निकल गई, कंफर्म हो गई, तो अब ये डेस्परेट भी हो गया। जो बात अंदर की जा रही है वो ये की जा रही है कि यार ये गजा फौज भेजता है तब भी मारा जाता है, और नहीं भेजता तब भी मारा जाता है। अब मसला ये है कि किस तरह इसने मारे जाना है। आसिम मुनीर की मौत का जो मंजर है, जब आप उसके ऊपर बात करते हैं मेटाफोरिकली स्पीकिंग, तो ये बात फिर सामने आती है कि किस तरह इसने मारे जाना है, अपनी फौज के हाथों या अमेरिका के हाथों, दोनों में से एक काम तो होना है। अब ये सबसे पहले सऊदी अरब वहां पे गया, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करना चाहता था। अब इसकी शक्ल देखें कि लगता है कि चपरासी है, आजी के साथ बैठा हुआ है कि या शेख एथे वेख कोई डॉलर शालर मिल जाए। अब ये उसको कवर करना चाह रहे हैं, या तो इन्होंने ऑफर की हमारी इतलात के मुताबिक कि ब्रिगेड प्लस जो ऑलमोस्ट डिवीजन साइज फोर्स है गजा के लिए, वो आप अपनी डिप्लॉयमेंट में यमन का कह के ले लें, यमन में ले लें। उन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए। आगे ये गजा में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के अंडर कमांड, जाहिर बात है कि उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। उसके जो पॉलिटिकल जो बैकलैश होगा वो सऊदी अरब क्यों उठाएगा। फिर इमरान खान का मामला भी मौजूद था, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इसकी मुलाकात नहीं हुई, और ये जनाब जाके म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जिसने पहुंचना था, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने डीजीआईएसआई को बताया गया। 13 तारीख को डीजीआईएसआई फ्लाई करके गया है, और ये म्यूनिख के अंदर 14 तारीख को इन्होंने मीटिंग की है जाके। और ये अब जो है ये बैठे हुए हैं तीनों यहाँ पे। मार्को रूबियो ने इनको जो है वो 12 से 13 मिनट दिए थे, इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, और हमारी इतलात के मुताबिक 12 से 13 मिनट के अंदर इन्होंने डबल डाउन किया। दोबारा इन्होंने ऑफर ये दी है कि जनाब हमारी ब्रिगेड साइज फोर्स तैयार बैठी हुई है गजा में डिप्लॉयमेंट के लिए, आप बस अनाउंस करें। इसका मतलब है कि आसिम मुनीर ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी फौज उसकी ऑर्डर मानेगी, और फौज उसकी किराए की डॉलरी फौज है। अपने बेनिफिट्स के लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं, अपने कैरियर्स के लिए काम कर रहे हैं। टोनी सारे के सारे बचे हुए हैं, बाकी गाली माली सारी ठीक है, वो रोटी गाली से ऊपर है। गाली खाते हैं तो खाते हैं, रोटी शोटी डॉलर शालर मिलेगा तो ये राजी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन पूरी फौज एक ब्रिगेड के पीछे क्यों जलील होगी, बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा अब भेज रहा है ना, अगर भेजेगा तब भी मारा जाता है, नहीं भेजता तब भी मारा जाता है। लेकिन अमेरिकन को असल सूरत हाल तो पता है, वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि यार इसके अपने कंट्रोल में चीज है नहीं। ये सूबेदार फत्तू खान एक दिन एक बात करता है, फिर अगले दिन हमें नई बात बताता है, तीसरे दिन नई बात बताता है। अब ये ऑफर कर रहा है दो चीजें दोबारा से कि मैं अफगानिस्तान भी कंट्रोल करूंगा, मैं बगराम एयरबेस में चाइनीज को भी नहीं घुसने दूंगा, आप बस मेरे ऊपर हाथ रखें, और मैं गजा भी ब्रिगेड साइज प्लस मेरी फोर्स तैयार है। क्योंकि प्लान इसका एक्सपोज हो चुका है ना। जब प्लान एक्सपोज हो जाए तो फिर बंदा इस किस्म की हरकतें करता है, कहता है जनाब मैं तैयार हूं, बस आप जो है मुझे किसी तरह मेरे सर के ऊपर हाथ रखें, मेरी सदर ट्रंप से मुलाकात करवा दें। और साथ यहाँ पे डीजीआईएसआई बैठा हुआ है जिसने लैंगली में जाके दरखास्त की कि यार है बोल ही बड़ा जड़ाना, नार्सिसिस्ट किस्म का, खुद पसंद किस्म का बंदा है आसिम मुनीर। सदर ट्रंप को बोले इसकी बस तारीफ कर दे। जब इसका विजिट होना था उसकी तैयारी के लिए गया था वहां पे, बजाय पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कोई काम कर दें, इन्हें सिर्फ सदर ट्रंप से फेवरेट फील्ड मार्शल का खिताब दिलवाने के लिए इससे बात कर दी। सदर ट्रंप को पता नहीं इसका नाम भी याद है या नहीं याद है, मुश्किल ये कि इसका नाम भी याद हो। लेकिन अब ये दोबारा कहता है कि जनाब मैंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं है, मैंने तो यहाँ स्कॉटलैंड के अंदर आके कहीं पे रहना है या पाकिस्तान से बाहर ही रहना है, बस मैं अपनी गेम यहाँ पे गीटियां सेट कर लूं, इन लोगों को खुश कर लूं। क्योंकि ये जो काम करना चाह रहा है, अमेरिका के अंदर भी एक सेंटिमेंट है कि यार ये कैसे ये काम करेगा, और अगर करेगा तो ठीक है, हमारे मगरू लत थे। क्योंकि वहां भी मजबूरी है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो कोई इस तरह नहीं है। क्या कहते हैं कि जनाब इन्फ्लुएंस तो इसराइल का वहां पे बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है।
और जो ज़ायनिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है उसका बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस है वहां पे, कोई शक नहीं है। लेकिन वो लोग भी बड़े तंग आए हुए हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो जबरदस्ती हमारे ऊपर इन्होंने एक डंडा रखा हुआ है, जाहिर बात है कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका एपैक के जरिए वहां पे। और एक उन्होंने पॉलिटिकल तमाम कांग्रेस के अंदर, सेनेट के अंदर जो है अपना एक इन्फ्लुएंस रखा हुआ है, लॉबिंग करते हैं। और जो वहां पे ज्यूज हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल और एक पॉलिटिकल जो उनका वहां पे, तो कोई बाहर से आईएसआई पैसे नहीं देती, अवाम ने पैसे डोनेशन देने होते हैं, लोगों ने इलेक्शन लड़ने होते हैं, तो जो लोग डोनेशन देते हैं, पैसे देते हैं, वो एपक की रिकमेंडेशन के ऊपर देते हैं। बेतहाशा पैसा है, आपको पता ही है कि यहूदियों के पास, ज्यूज के पास, वो अपनी मर्जी से देते हैं, जो इसराइल को सपोर्ट करता है उसको देते हैं, इसलिए इनको उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन इस सूरत हाल में आपको लगता है कि वो बहुत राजी खुशी मर्जी से बात मानते हैं, तो ये भी गलत है। उनको भी अपनी कमजोरी को तई जो है वो अमेरिका के अंदर पता है, और उसका फायदा अगर आसिम मुनीर उठाना चाहेगा, जो कि वाज़े तौर के ऊपर यहाँ पे उठा रहा है, और शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट दी कि हो सकता है कि कल परसों जो है नेतन्याहू से भी इसकी मुलाकात हो जाए, ये उसके भी गोडे गिट्टे, जिस तरह ये शेखों के गोडे गिट्टे उठाता है, और उसी तरह ये नेतन्याहू के भी गोडे गिट्टों के वो हाथ लगाएगा, जिस तरह ये सदर ट्रंप के गोडे गिट्टे उठाता है। और आप इसकी तो आपने शक्ल तो देखी है, उस तरह जाहिर बात है कि ये वहां पे जाके नेतन्याहू के भी उठाएगा, और ये पूरी फौज उठाएगी। तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, ये आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं तो बड़ा एक रियलिस्टिकली मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं कोई फैसला नहीं दे रहा, और रिपोर्टिंग जो है वो मुसद्दिका जराए के ऊपर है। और अगर किसी को कोई शक शुबा होगा, जो भी इसने बातें मार्को रूबियो से की हैं वो रिकॉर्डेड बातचीत है सारी की सारी, और जो ये बातें कर रहा है, जो वादे कर रहा है, वो भी रिकॉर्डेड है सारे के सारे। फौज की पल्स इसके अगेंस्ट है, उसके बावजूद ये जाके जो बातें कर रहा है। और तो फिर सवाल आखिरी मेरा ये है कि जो फौज इसराइल में जाके लड़ेगी, गजा के अंदर जाके इसराइल के अंडर कमांड लगेगी, इसराइल के लिए लड़ेगी ना, जाहिर बात है। और वहां पे जो फौज मारी जाएगी, उसके जनाजे कौन पड़ेगा जो वापस पाकिस्तान के अंदर आएंगे, ये मेरा आपसे सवाल है, जवाब में बताइएगा। हकीकत एक हकीकी जो मैं रियलिस्टिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर, कोई जज्बाती बात नहीं है, रियलिस्टिक आपसे बातचीत कर रहा हूं, कौन जनाजे पड़ेगा उन लोगों के जो इसराइल के लिए लड़ते हुए पाकिस्तानी फौजी मारे जाएंगे, ये मेरा आपसे सवाल है। मुझे जवाब दीजिएगा जरूर कमेंट्स के अंदर, मैं मुंतजर रहूंगा, तमाम कमेंट्स पढ़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा।